महाशक्ति बन जाती है। और हम केवल राजनीति करने नहीं आए, हमारा उद्देश्य है बदलाव लाना। सकारात्मक सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हम किसी के पार्टी के विरोधी नहीं है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमें सिस्टम का हिस्सा बनना। जब तक हम सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, बदलाव नहीं आएगा। हम जिस पार्टी के सच्चे सिपाही, सॉरी तुझसे, मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं भी जिस पार्टी के आप सच्चे सिपाही है मैं भी हूं, बट जब आवाज उठाने से ही काम चलता है तो आवाज उठाना लाजमी है। हम किसी, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं भी आपके इस तरह हूं, मैं किसी के विरोध में नहीं हूं, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है अपनी आवाज को उठाने की तो आवाज उठानी जरूरी है। अगर आवाज उठाने से ही हमारे को हमें अधिकार मिले तो हमें आगे आवाज उठा के आगे बढ़ना जरूरी है। साथियों, जिस तरीके से सरकार ने अभी कुछ नियम बदले हैं, कानून बदले हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम सच्चे सिपाही ने, क्या हम वोटर नहीं है? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? क्या हमें जीने का अधिकार नहीं चाहिए? क्या हम टैक्स पेयर नहीं है? क्या हम अगड़ी हैं? सोचने वाली बात है। जो व्यक्ति अपनी पहचान खो चुका हो, जो समाज अपने आप को भूल चुका हो, अरे बाबू हम तो ना उस चंद्रवंशी वैष्णी वंश के वंशज हैं, क्षत्रिय है धर्म से, क्षत्रिय कर्म से, वैसे हम भूल चुके हैं। तो सोचने वाली बात है कि हम कहां अगड़ी हुए। आज हमारी सरकार हमसे बोलती है कि साहब इस वर्ग को ना वंचित रखा गया है। अरे भाई साहब, 800 वर्षों तक शासन किया मुगलों ने, 200 वर्षों तक शासन किया अंग्रेजों ने। जिस समय लोग अपने जीवन जीने के लिए मजबूर थे, अपने अस्तित्व को बचा नहीं पा रहे, तो सोचने वाली बात है किसने किसका पिछड़ापन किया होगा, किसने किसको वंचित रखा गया होगा। साथियों, हम केवल राजनीति करने नहीं आए हैं, हम एक बदलाव के लिए काम कर रहे हैं। हम बीबीएस के बैनर तले समाज हित में काम कर रहे हैं। हमने अभी, सर प्लीज सर मजा नहीं आएगा सर, प्लीज आप मेरी बात सुनोगे तो मजा आएगा ना, मुझे भी अच्छा लगेगा बोलने में। और मेरी बात है, जब तक आप तक नहीं पहुंचेंगे तब तक पता कैसे चलेगा हम करने क्या वाले हैं। हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम बदलाव लेके आए हैं, लेके आने वाले हैं। हमारा इकोसिस्टम ने तैयार किया जो 10 साल का है। इस 10 साल के अंदर अगर आप लोगों का सहयोग रहा, और सहयोग पैसे से नहीं चाहिए, मन से और तन से चाहिए। अगर तन से और मन से आप काम करेंगे, खुद अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, अपनी जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ेंगे, तो ये पक्का निश्चित है कि बदलाव आएगा। आपके आने से ही आगे काम बढ़ेगा, मेरे आने से नहीं बढ़ेगा। मैं तो ये हम सब अपनी एक सोच लेके आगे जा सकते हैं। जिस उसको कार्य को श्रेय चढ़ाना वो आपकी जिम्मेदारी है, वो मेरे लिए नहीं, वो आपके लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। तो बाबूजी मैं वो वाली आप सबके सामने की बात रख रहा हूं। हम बीबीएस के बैनर तले जन सेवा केंद्र की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें पहला हमारा मिशन है बीबीएस जन सेवा। तो सरकार की जो योजनाएं होती हैं वो एक आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती है। जो भी खामियां हैं, हम खामियां में जाना नहीं चाहते, तो इन खामियां में जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। हम बदलाव लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो हम जिसमें सरकार की योजना है वो आम आदमी तक पहुंचाने के लिए हम जन सेवा केंद्र शुरू कर रहे हैं। साथ ही साथ हम स्वास्थ्य सेवा शुरू कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा केंद्र पर हम पर डे अलग अलग डॉक्टर्स हमारे केंद्र पर बैठेंगे जो निःशुल्क लोगों को ओपीडी देंगे। साथ ही साथ हम कोशिश कर रहे हैं निःशुल्क दवाइयां देने की। साथ ही साथ उस केंद्र से हम एम्बुलेंस की व्यवस्था कराएंगे। साथ ही साथ उस केंद्र के माध्यम से हम फिजियोथेरेपी फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। साथ ही साथ एक्सरे, अल्ट्रासाउंड हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। साथ ही साथ तीसरी स्कीम हमारी है कि हम स्किल डेवलपमेंट पर काम करेंगे। जब लोगों को स्किल्ड कराएंगे, जब स्किल्ड होंगे तो वो लोग अपने लिए रोजगार उत्पन्न करेंगे, उनके लिए रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ हम चौथी स्कीम लेके जा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। काफी सारी कोचिंग्स होती है जो काफी एक्सपेंसिव है। सर देखिए, बुरा मत मानिए, आज की डेट में एजुकेशन लोन लेने वाले मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो 72% जो लोग हैं वो